सभी को जय हिंद, जय भारत। भाई जब से दिल्ली पुलिस ड्राइवर का रिजल्ट आया ना, तो जो कांस्टेबल वाले भाई थे, एसएम वाले थे, डब्ल्यूटीपी वाले थे, उनके अंदर डर का माहौल बन गया बहुत ज्यादा। और बनना वाजिब भी है उनका, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई गई है। ठीक है, आज तक के इतिहास में इतनी तो गई नहीं है दिल्ली पुलिस के रिजल्ट में कट ऑफ। लेकिन वो सबको पता ही है किस वजह से गई है कट ऑफ। वैकेंसी बहुत कम थी, पेपर आसान था ड्राइवर पार्ट का। वो सारे मैटर करते हैं। ठीक है, अब इसमें एक डाउट ये आ रहा है कि भैया एनसीसी के मार्क्स हो गए, नॉर्मलाइजेशन हो गया, उनका क्या है, उनका क्या हुआ। तो जो नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं इस बार, जो हम सुन रहे थे पहले पिछली बार के जो रिजल्ट थे कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटेंगे, भाई नंबर बहुत कम घटे इसके अंदर। ठीक है, हम एक डरे हुए थे कि भाई जिसके ज्यादा नंबर होंगे उनके नंबर नॉर्मलाइजेशन में काट लेंगे, ये होगा वो होगा। तो जिसके ज्यादा नंबर थे वो डरा हुआ था बहुत ज्यादा। तो इस दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिजल्ट में आपको कहीं पे भी ऐसा कमेंट नहीं मिलेगा कि मेरे इतने नंबर थे, मेरे कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे और मेरे नंबर कटे। ऐसे बहुत बहुत ही कम मिलेंगे आपको। और जिसके अगर ऐसा हुआ है जिसके नंबर कटे हो, तो वो कमेंट जरूर करके जाना, ताकि औरों को भी पता चले कि हाँ भाई मेरे 90 नंबर थे, कट ऑफ तो ऐसी गई है। ठीक है, और नंबर कम हुए है मेरे इतने। तो वो जरूर कमेंट करके बताना, क्योंकि अभी तक मैंने बहुत सारी वीडियो वगैरह देखे, अभी तक किसी का भी और ना किसी का मैसेज आया पर्सनली ऐसा कि भाई मेरे नंबर इतने थे और मेरे कट ऑफ के अंदर नाम नहीं आया कि नंबर मेरे घटे हैं। तो इसमें दिल्ली पुलिस के रिजल्ट में नंबर तो बहुत ही बाई चांस अभी तो कोई है नहीं नजर में जिसके नंबर कट्टे हो। ठीक है, क्योंकि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ है दिल्ली पुलिस वालों की, अभी तक किसी ने मैसेज किया नहीं। बस यही मैसेज आ रही है कि भैया दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में क्या होगा, कट ऑफ आई जाएगी जाएगी। हाँ, लेकिन इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े जरूर है। ठीक है, बढ़े क्यों है, क्योंकि मेरे पास एक दोस्त था मेरा जिसके 82 नंबर थे और उसकी कट ऑफ गई है 83 पॉइंट कुछ। ठीक है, तो उसके नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं, उसका लिस्ट में नाम आ गया है। ठीक है, तो नंबर तो बढ़े हैं, ये तो चीज है। और अब कितने नंबर बढ़े हैं नॉर्मलाइजेशन के, कितने नंबर बढ़े हैं, ये चीज बाद में पता चलेगी। आप बोलोगे भैया मार्क्स कब देखने को मिलेंगे। मार्क्स भाई अभी आपका फिजिकल वगैरह की डेट आ जाएगी, एडमिट कार्ड आएंगे ना, उसी के बाद। क्योंकि पिछली बार वैसा होता, हम फिजिकल वगैरह की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, फिजिकल वगैरह की हम तैयारी कर रहे थे और उस टाइम पे हमारे मार्क्स आए थे। लगभग 15-20 दिन का टाइम लग गया था। तो वो मार्क्स की ऐसा कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि इस टाइम पे आ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो उनकी एसएससी के ऊपर डिपेंड है, उनके पास पैसे वर्कलोड ज्यादा है। उनको जब मन करेगा तभी वो देंगे, फिलहाल तो वो रिजल्ट दे दे, ये बड़ी बात है। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं, घटने के बहुत कम चांस है। ठीक है, और जिसके भी घटे हैं वो जरूर कमेंट करके बताना। अब जो बोलेंगे भाई एनसीसी के नंबर फिर अभी आपके ऐड नहीं हुए हैं। ठीक है, इस बार दिल्ली पुलिस के अंदर एनसीसी के नंबर ऐड नहीं हुए हैं फिजिकल वाले में। जिसके पास भी एनसीसी का सर्टिफिकेट है, आरआरयू का सर्टिफिकेट है, वो अपनी डॉक्यूमेंट लेके जाना। जिसके पास बी सर्टिफिकेट हो, सी सर्टिफिकेट हो, ए सर्टिफिकेट हो। ठीक है, जिसके पास भी सर्टिफिकेट हो वो अपना सर्टिफिकेट लेके जाना। जिसके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट हो वो अपना फिजिकल के टाइम पे लेके जाना। और आपके जो भी डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल, वो फिजिकल के टाइम पे आपको लेकर जाना। आपके 10 10 12 की मार्कशीट हो गई। ठीक है, आपके कार्ड सर्टिफिकेट हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपके 7 से 8 फोटो हो गई, रिसेंटली खिंचवाई हुई 2-3 महीने 6 महीने के अंदर अंदर की, और गोन पेन हो गया। ये चीजें आपको लेके जानी है जब आपका फिजिकल होगा उस टाइम पे। ठीक है, और जो एनसीसी के नंबर आपके इसमें ऐड नहीं हुए हैं, जब आप फिजिकल देने जाओगे, फिजिकल पास कर दोगे कंप्लीट। ठीक है, फिजिकल कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपके नॉर्मलाइजेशन, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा देना है। फिर आपकी फाइनल फाइनल जो कट ऑफ आएगी उसमें आपके एनसीसी के नंबर और आरआरयू की या स्पोर्ट्स के, आप जो भी नंबर लेना चाहते हो वो आपको मिल जाएंगे। अब एक चर्चा ये है कि भाई विद हेल्थ वालों का क्या हुआ। भाई इस रिजल्ट में, दिल्ली पुलिस ड्राइवर के रिजल्ट में केवल 3 लोगों को विद हेल्थ में रखा है। ठीक है, 3 लोगों को विदेश में रखा है और बाकी 157 लोग, ठीक है, 157 लोगों को मेल प्रैक्टिस में पकड़ा गया है। जो पकड़े गए हैं, जो सीसीटीवी कैमराज के अंदर उनकी फोटो वगैरह मिल गई है। ठीक है, या फिर किसी ने उनकी शिकायत करी तो उनके ऊपर कार्रवाई हुई है। 157 लोगों का नाम तो दर्ज हो गया है। ठीक है, जिनका कोई रिजल्ट नहीं आया, और एक 3 लोगों को सिर्फ विद में रखा है। और फाइनल रिजल्ट में जो पिछली बार हुआ था, मेरे वाली वैकेंसी में लगभग 300-400 लोगों का विद में नाम था, 382 थे या फिर कुछ थे। तो वो विदेश में उनका नाम रखा था, और फिर वो उनकी ज्वाइनिंग अभी तक भी चल रही है, रह रहे कि किसी की 50 की ज्वाइनिंग हो रही है, कभी 60 की ज्वाइनिंग हो रही है। हमारा 123 बेच था ट्रेनिंग सेंटर पे, और अभी वहां पे 129वां बेच चल रहा है ट्रेनिंग सेंटर पे, 129वां। मतलब कि 5 बेच आ गए हमारे बाद में, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में। तो वो कोर्ट कचहरी के चक्कर काटेंगे, या फिर उनकी एसएससी के द्वारा जो भी चीजें प्रोसेस होगा, वो चीजें होने के बाद होगी। तो
विद में भी तो इतने ही है, और बाकी फाइनल रिजल्ट आएगा उस टाइम पे विद वालों की लिस्ट आएगी। अभी कोई विद वालों को ज्यादा का नाम दिया है नहीं, 3 लोगों का विद नाम दिया है। अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले रिजल्ट हम देखते हैं कितने लोगों को विद में देते हैं। चर्चा तो बहुत सुनने में आ रही थी कि ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, अब बाकी अब रिजल्ट आएगा तभी पता चलेगा। बाकी मैं तो आपको यही बोलूंगा, अब आप सस्पेंस में ये होगे भाई हमारा रिजल्ट आया क्या करना चाहिए, आगे तैयारी करूँ या ना करूँ। आगे सामने कोई दूसरी एग्जाम है, ठीक है, आसपास में कोई भी एग्जाम हो, जीडी हो गया, यूपी पुलिस हो गया, यूपीएसआई, जो भी रिजल्ट आपके सामने एग्जाम हो फ्यूचर, 1-2 महीने का टाइम है, तो उस एग्जाम के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अपनी एक टाइम फिजिकल की तैयारी कर लो शाम के टाइम पे, और 5-10 दिन के अंदर या 1-2 दिन में कभी भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ सकता है। जैसे आपको पता है कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रिजल्ट आज कल ही आ जाएगा ड्राइवर का, तो आपको अपना अपडेट रहना है। और फिजिकल वगैरह की मैं तो ये भी बोलूंगा, फिजिकल की तैयारी करते रहना है। रिजल्ट मैं सच्ची बता रहा हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर बहुत हार्ड आया था। मेरे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके नंबर 75+ आते थे, 75+, किसी के 80+, और उनका पेपर में हालत ये हो, क्योंकि पेपर आ रहा था आसान लग रहा था। पेपर पेपर आसान नहीं था, लेकिन पेपर आसान लग रहा था ठीक है, और वो तुक्केबाजी के चक्कर में जेएस उनको डुबा ले गई, और इस वजह से उनका पेपर हो गया खराब। और यही अब जेडी के पेपर में हो रहा है। जेडी के पेपर में पता है क्या हो रहा है, जेडी के पेपर में 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपने कभी देखे नहीं हो, लेकिन बच्चा उनमें तुक्का लगाएगा और वो उसी पे चढ़ जाएगा, और फिर लास्ट में उनकी आंसर क्या है कि फिर देखो ओ ये होगा। ये गलतियां करेंगे बच्चे लास्ट में, और यही गलती आपने की थी कांस्टेबल के एग्जाम में। पेपर आपने हमेशा मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आते थे, आप हमेशा 100 में से अटेम्प्ट करते थे, और वही आदत थी, आपने जो क्वेश्चन कभी पढ़ा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, वो भी अटेम्प्ट किया, आपके नंबर लास्ट आंसर के में कम आ गए। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में जिसकी अच्छी तैयारी थी, 99% के नंबर गट्ठे थे हमेशा मॉक टेस्ट से। अच्छा स्कोर नहीं, अब वो और कुछ ऐसे थे जिनके जिनके मॉक टेस्ट में कम आते थे, उनके अच्छा स्कोर हुआ, क्योंकि उन्हें पता था कि मेरे हमेशा कम नंबर आते हैं, तो उन्होंने लिमिट के अटेम्प्ट किए, ज्यादा अटेम्प्ट किए ही नहीं, तो उनका अच्छे नंबर से ले गए। तो ये गलतियां की थी, ठीक है। बाकी मैं यही बोलूंगा, आपको फिजिकल वगैरह की तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। फिजिकल वगैरह की तैयारी अपनी करते रहना, छोड़ना मत। लिस्ट में नाम आ गया और फिर फिजिकल तैयारी नहीं करी तो पछतावा होगा। हाँ, अगर आप दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फिर आपको वहां पे करना चाहिए, दूसरे एग्जाम की तैयारी करते रहो, साथ में अपने एक टाइम की फिजिकल की तैयारी कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। एक टाइम सुबह से लेकर शाम तक, सुबह 4 बजे उठो, शाम के 4 बजे तक पढ़ाई करो, नहा धो जो भी करना है आपको, और शाम के 4 बजे से शाम के 6 बजे तक फिजिकल कर लो 2 घंटे। रात को नींद भी अच्छी आएगी और आपका दोनों काम चलते रहेंगे। ये चीजें मैंने प्रैक्टिकल की है और लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, यही बोलूंगा मैं तो। और बाकी आपकी मर्जी, आप ये रिजल्ट देख के, लोगों की बातें सुन के, लोगों की वीडियो सुन के अपने मन में एक मिथ बना लेते हो, गलत माइंडसेट बना लेते हो, फिर आप कहीं कहीं पे कुछ नहीं करते, बस वीडियो देखते हो और एक्शन कुछ भी नहीं लेते हो, तो आप वो गलत रास्ते पे हो, ठीक है। अभी आपका टाइम यही है मेहनत करने का, मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियोस देखने का टाइम नहीं है, वीडियोस मेरे जैसा देख सकता है, ठीक है। मैं सिलेक्टेड हूँ, मैं सारे दिन चाहे वीडियो चलाता हूँ, फोन चलाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अभी बेरोजगार हो, इस बात को याद रखना। और आपके पास सीमित टाइम है पढ़ाई का, इस सीमित टाइम को यूटिलाइज करो, वीडियोस वगैरह देख के टाइम वेस्ट मत करो, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखो, और बस लगे रहो। अभी हार मत मानो, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। कुछ दिन की बात हो रहा है, जब 4 महीने वेट कर लिया तो बस 5-10 दिन क्या और सही, 5-10 दिन और कर लो, क्या ही चला जाएगा, ठीक है। मैं तो यही बोलूंगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जो भी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहेगी वो मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, फालतू वीडियो में ज्यादा लाता नहीं हूँ, ठीक है। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता देना, जो भी आपकी राय हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।